हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज हम लोग बात करेंगे कैसे तुम अगले जो भी तुम्हारे पास एग्जाम है फिजिक्स के बाद जो तुम्हारे पास पेपर है मैथ्स का, उसमें कैसे तुम क्या पढ़ोगे, कैसे तुम्हारे पास क्वेश्चन आने वाला है, किस तरीके का पैटर्न है। ये सारी की सारी चीज हम अभी बात करेंगे, ठीक है। तो यार तुम लोग जो है अभी तक चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं की हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और साथ ही साथ अपने फ्रेंड में भी शेयर कर देना, ठीक है। मैंने पिछले बार फिजिक्स का बहुत सारे वीडियो मैंने अपलोड किया, उसमें बस यही कमेंट्स आ रहे थे कि मुझे पास करवा दो भैया। देखो तुम लोग यार अभी से भी पढ़ोगे ना तो पास हो जाओगे। इतना भी ज्यादा कोई भी सब्जेक्ट टफ नहीं है कि तुम लोग पास नहीं कर सकते हो, चाहे वो फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो या मैथ्स हो। इसीलिए अभी तुम्हें बता दे रहे हैं कि अभी से जो तुम्हारे पास समय है, मतलब तुम लोग का पेपर है फिजिक्स का, उसके बाद जो तुम्हारे पास समय है उसमें तुम क्या करोगे। सबसे पहले जितना भी तुम्हारे पास पासिंग मार्क्स, जो फेल करने वाला है उसके लिए मैं बोल दे रहा हूं कि जो पासिंग मार्क्स का जो नंबर है डेट इज 28, ठीक है, वो तुम अच्छे से पहले सिक्योर करो, ठीक है। कहीं से भी कुछ भी और चीज नहीं देखना है, पहले तुम वो कर लो। क्योंकि तुम्हारे पास जैसे ही तुम्हारे मैथ्स का जो एग्जाम आने वाला उस दिन तुम्हें ये दिन नहीं देखना पड़े कि हम पास नहीं हो सकते हैं, मुझे सुसाइडियल थिंकिंग आ रहा है। ये सारी के सारी चीज थॉट नहीं आना, क्योंकि तुम्हारे पास सबसे पहले तुम्हारा फर्स्ट मोटो होना चाहिए कि तुम पास करो। इसके लिए तुम्हें 28 मार्क्स जो है वो सिक्योर करना पड़ेगा, ठीक है। तो उसके लिए भी हम अलग से एक वीडियो हम बना देंगे जिसमें कि तुम्हारे पास क्या क्या इंपॉर्टेंट है, किस तरीके से तुम वो मार्क्स ला सकते हो। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं जो भी सिलेबस है उसका एनालिसिस कर लेते हैं, क्या है नहीं है, ठीक है। उसके अकॉर्डिंग तुम लोग जो है आज से ही पढ़ना स्टार्ट कर दो, ठीक है। तो देखो यहाँ पर सबसे पहले मैथ का जो सिलेबस है उसमें तुम्हारे पास टोटल 6 यूनिट आएगा, ठीक है। 6 यूनिट में तुम्हारे पास क्या है, रिलेशन फंक्शन जो है वो 8 मार्क्स का है, जिसमें कि तुम्हारे पास दो चैप्टर आएंगे। एक आएगा रिलेशन एंड फंक्शन और एक होगा इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, ये दोनों एक साथ होगा, ठीक है। नेक्स्ट है अलजेब्रा। अलजेब्रा में भी अगेन तुम्हारे पास दो चैप्टर होंगे, जो तुम्हारे पास मैट्रिक्स एंड डिटरमिनेंट, वो टोटल 10 मार्क्स का होंगे, ठीक है। कैलकुलस, ये मतलब समझो कि सिलेबस का 50% ये पार्ट है, ठीक है। तो 35 मार्क्स का आएगा, जिसमें कि 5 चैप्टर्स होंगे तुम्हारे पास। तो ये कैलकुलस है। हो सकता है ये कैलकुलस तुम लोग के लिए टफ हो, तो सबसे पहले कैलकुलस को छोड़कर जितने भी चैप्टर है उसको पहले कंप्लीट करो, ठीक है। उसके बाद तुम्हारे पास वेक्टर 3D, इसमें दो चैप्टर आएंगे, 14 मार्क्स का होगा। उसके बाद प्रोबेबिलिटी अकेला एक चैप्टर है जो 8 मार्क्स का है। और लिनियर प्रोग्रामिंग जो तुम्हारे पास एक चैप्टर ही है और वो तुम्हारा 5 मार्क्स का है। मतलब तुम अगर समझ रहे हो कि लिनियर प्रोग्रामिंग का जो 5 मार्क्स वाला जो क्वेश्चन है वो तो डेफिनेटली आएगा एक, ठीक है। उसके बाद प्रोबेबिलिटी से क्वेश्चन आएगा ही, ठीक है। तो ये जो है एक एक चैप्टर है, लेकिन मार्क्स तुम देख रहे हो 8 मार्क्स कैरी कर रहा है और लिनियर प्रोग्रामिंग 5 मार्क्स कैरी कर रहा है। तो देखो हम ये सारे चैप्टर को हम लोग 3 पार्ट में डिवाइड किए हैं, शॉर्ट चैप्टर, मीडियम चैप्टर एंड लॉन्ग चैप्टर। तो शॉर्ट चैप्टर जो है बहुत जल्दी करने वाला है, ठीक है, जिसमें कि तुम बहुत जल्दी कर सकते हो। तो देखो सबसे पहले हम लोग शॉर्ट चैप्टर देखते हैं। स्मॉल चैप्टर कौन कौन है, तो रिलेशन फंक्शन जो फर्स्ट चैप्टर है वो इंपॉर्टेंट है, ठीक है, वो बहुत इजी है। अब इसके लिए हम अलग से वीडियो बना देंगे तुम लोग के लिए कि रिलेशन फंक्शन मैट्रिक्स डिटरमिनेंट में कौन सा टॉपिक जो है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, रिपीटेड टॉपिक क्या है, उसका अलग वीडियो बना देंगे, ठीक है। तो रिलेशन फंक्शन है तुम्हारे पास, स्मॉल चैप्टर है। मैट्रिक्स हो गया, बहुत इजी चैप्टर होता है। डिटरमिनेंट बहुत इजी है। लिनियर प्रोग्रामिंग और वेक्टर, वेक्टर जो फर्स्ट वाले हैं, ठीक है, 3D नहीं, सिंपल जो है वेक्टर है वो, ठीक है। तो ये तुम्हारे पास 5 चैप्टर है, सबसे छोटा चैप्टर है, मतलब पूरे सिलेबस में देखोगे ये सबसे छोटा चैप्टर है। तुम इसे इजिली कर सकते हो, बहुत कम समय लगेगा इसको करने में, ठीक है। ये कर लो। उसके बाद तुम्हारे पास मीडियम चैप्टर में अगर हम लोग मूव करें तो उसमें तुम्हारे पास है डिटर्मिनेंट, ठीक है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन और 3D और प्रोबेबिलिटी, ठीक है। ये तुम्हारे पास थोड़ा सा समय स्मॉल चैप्टर के कंपेयर में इसमें थोड़ा सा ज्यादा लगेगा, ठीक है। उसके बाद अगर हम लोग लॉन्ग चैप्टर में बात कर ले तो पूरा का पूरा तुम्हारे पास कैलकुलस है। कंटिन्यूटी, डिफरेंशियलिटी, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, इंटीग्रल, एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल और डिफरेंशियल इक्वेशन, ये सारे के सारे लॉन्ग चैप्टर है। तो तुम्हें क्या करना है, सबसे पहले स्मॉल चैप्टर कंप्लीट कर लो और मीडियम चैप्टर कंप्लीट कर लो जो तुम्हारे पास है, ठीक है। उसको कंप्लीट करने के बाद लॉन्ग चैप्टर कंप्लीट करना है। लॉन्ग चैप्टर में तुम लोग का टाइम टेकिंग होगा, तो तुम लोग चाहो कि जितना जल्दी हो सके हम स्मॉल चैप्टर और मीडियम चैप्टर को कंप्लीट कर ले, ठीक है। अब कंप्लीट कैसे करना है, कोई भी चैप्टर को किस तरीके से फॉलो करना है, देखो तुम्हारे पास क्या होगा। सबसे पहले तुम्हारे पास कोई भी चैप्टर है उसका वन शॉट देखो, ठीक है। वन शॉट देखने के बाद उसका जितने भी तुम्हारे पास एनसीईआरटी एग्जाम्पलर और एनसीईआरटी क्वेश्चन, जो एक्सरसाइज का क्वेश्चन है वो इंपॉर्टेंट है, उसको करना है। पूरे बुक को मत करने लगना, ठीक है, क्योंकि तुम्हारे पास सिलेबस भी है और समय भी बहुत कम है। तो जितना भी तुम्हें एनसीईआरटी जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम्पलर क्वेश्चन है, ये तुम्हें करना है। पीवाईक्यू सॉल्व करना है। तो तुम
क्या कर सकते हो, वन शॉट देख लो। पीवाईक्यू जितने भी हम चैप्टर का होगा वो हम इंपॉर्टेंट वीडियो हम अलग से अपलोड करेंगे, ठीक है। तो वहां से तुम पीवाईक्यू सॉल्व कर सकते हो। उसके बाद तुम्हें वीडियो देखना नहीं है, जैसे हम हैं या कोई भी यूट्यूब पर जो भी और सर पढ़ा रहे हैं, तो वीडियो ऐसा नहीं कि मोबाइल या लैपटॉप ओपन करके और सर समझा रहे हैं और हम देख रहे हैं। तुम्हें साथ ही साथ पेन कॉपी लेकर बैठकर उसके साथ ही तुम्हें लिखना पड़ेगा, ठीक है। क्योंकि मैथ एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें तुम्हें प्रैक्टिस का नीड है। तुम देखकर समझ जाओगे, लिखने के वक्त भूल जाओगे। मैं पहले बोल दे रहा हूँ, ठीक है। तो तुम्हें प्रैक्टिस करना है। जब ये सारे के सारे चीज हो जाने के बाद तब तुम्हें लास्ट दिन सिंपल पेपर सॉल्व करना है। एक सिंपल पेपर, दो सिंपल पेपर तुम सॉल्व कर लो। तुम्हारे जो भी तुम्हारे पास सिलेबस है उसका जो कंप्लीशन के अकॉर्डिंग तुम कर सकते हो। तुम्हारे पास अगर सिलेबस ही कंप्लीट नहीं तो पहले सिलेबस कंप्लीट करो। ऐसा नहीं कि सिंपल पेपर सॉल्व करने लगना, ठीक है। तो सिंपल पेपर तुम्हारा जब सिलेबस कंप्लीट होगा तभी करना है, ठीक है। तो सिंपल पेपर तुम्हें लास्ट डे सॉल्व करना है। तो इसी तरीके से तुम्हें फॉलो करना है हर एक चैप्टर को, वन शॉट देखना है। इंपॉर्टेंट पीवाईक्यू सॉल्व करना है जो हम करा देंगे तुम्हें। उसमें एनसीईआरटी भी इंक्लूड रहेगा, एग्जाम्पलर भी इंक्लूड रहेगा, और जितना भी सीबीएसई का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा, जो रिपीटेड क्वेश्चन है, वो हम करा देंगे, खुद करा देंगे, ठीक है। उसके बाद तुम्हें लास्ट डे सिंपल पेपर सॉल्व कर लेना है। और इस तरीके से तुम्हारा जो इतना भी होगा तुम्हारा मैथ्स का सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। और यार देखो, अभी से तुम लोग पढ़ना स्टार्ट कर दो, ठीक है। अगर अभी से भी करोगे ना, तो तुम्हारे पास ये जो है फेल होने का कंडीशन नहीं आने वाला है, कभी नहीं आएगा, ठीक है। क्योंकि तुम्हारे पास 28 मार्क्स है, बहुत सारा इजी इजी चैप्टर है जो तुम पहले कंप्लीट कर लो, जिससे कि तुम्हारे पास जो मार्क्स होगा वो अच्छा हो जाए। पहले तो तुम ये सोच लो कि मुझे पास होना है, ठीक है। पास होने के लिए तुम इतना करो। उसके बाद जो रैंक को बूस्टर करने के लिए तुम्हारे पास बहुत सारा ऐसा टॉपिक, जो प्रोबेबिलिटी है, जो अकेला एक ही चैप्टर है जो तुम्हारा मार्क्स बढ़ा देगा। देख रहे हो ना कितने मार्क्स का है। तो इस तरीके से तुम्हारे पास उसके लिए हम सब के लिए अलग अलग हम वीडियो हम तुम्हें दे देंगे। इंपॉर्टेंट वीडियो अभी से बहुत सारे इंपॉर्टेंट वीडियो आएगा। और जो जो मेरे साथ अगर पढ़ना चाह रहा है, रिवीजन करना चाह रहा है, हम जितना भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे वो करना चाह रहा है, तो अभी तक जो जो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को अभी से भी सब्सक्राइब कर लेना। और साथ ही साथ अपने फ्रेंड में भी शेयर कर देना। और यार तुम लोग अभी से पढ़ो, ठीक है। कोई भी निगेटिव थिंकिंग नहीं सोचना है, मेरा फिजिक्स का पेपर अच्छा गया है नहीं गया है, जैसा गया है ठीक है। अगले पेपर को मत खराब करो, ठीक है। हम इतना ही अभी बोलेंगे, ठीक है। चलो ठीक है, अभी से पढ़ाई करना स्टार्ट कर दो। थैंक यू।